ओ भाई, धूप में क्यों बैठा हुआ है? सर धूप में क्यों बैठा है? सर यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं ना सर। ड्यूटी यहाँ पे भी तो कर सकता है, वहाँ पे ड्यूटी करना जरूरी है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ वजह से यहाँ पे बैठे हुए सर। आप जाइए ना, हम ड्यूटी कर रहे हैं सर। इधर आ पहले। सर छोड़िए ना सर, तनख्वाह की बात है, तनख्वाह नहीं मिलेगी, यहीं बैठ जाते हैं। इधर आ जा, कहीं नौकरी से निकाल दूं तुझे। सर जी सर। धूप में क्यों बैठा हुआ है? तेरे को पता नहीं कितनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप हो रही है, पसीने में एक और रखा, उसके बाद भी वहाँ पे बैठ के ड्यूटी कर रहा। सर वो वहाँ पर हमें ड्यूटी करने के लिए बोला है, वहाँ नहीं ड्यूटी करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी सर, नौकरी पे भी और सैलरी पे भी। तो भाई ड्यूटी करना, ड्यूटी करने से किसने मना करा? यहाँ पे ड्यूटी कर, अंदर ड्यूटी कर। तू तो कंपनी के बाहर एकदम बीच में बैठा हुआ है, जहाँ पे सबसे ज्यादा धूप आती है। सर छोड़िए ना, आप जाइए ना, हम कर लेंगे ड्यूटी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सर। किसने धमकी दी है? सर मैडम ने बोला है हमको, अगर यहाँ पे धूप में बैठ के ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमारी सैलरी रोक देंगी और या तो हमें काम से भी निकाल देंगी। और सर वो जोर से भी धमका के गई हैं, एकदम जोर से। ये तेज धूप है। मैम वो देखिए, नवाब की औलाद को। कहाँ बैठा हुआ है? ओ हेलो, तेरे बाप की जगह है वो? ड्यूटी यहाँ पे होती है ना तेरी, तो वहाँ पे क्या कर रहा है तू? धूप है मैडम वहाँ पर, वो ज्यादा धूप आ रही है ना, इस वजह से सोचा कि यहाँ पे बैठ जाए। धूप है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू आराम से वहाँ बैठ के हवा खाएगा। चुपचाप यहाँ आ और अपना काम कर। मैडम थोड़ी देर की बात है, छाए में थोड़ा सही लग रहा है, अगर वहाँ बैठेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। हम वहाँ पर कर लेंगे काम थोड़ी देर में। एक बात बता, पैसे किस बात के मिलते हैं तुझे? यहाँ बैठने के ना, अब अगर बैठने में भी तू नखरे करेगा तो किस बात के पैसे? एक काम कर, तू वहाँ बैठ जा, पूरे दिन बैठ आराम से, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे तुझे, चलेगा? ये ऑफिस है, हर ऑफिस के अपने रूल और रेगुलेशंस होते हैं। हम भी यहाँ पे जॉब करते हैं, हम आते हैं, जो काम जैसे बताया जाता है वैसे ही करते हैं। अब तुम्हारी नौकरी है यहाँ पर बैठ के करनी। अब अगर तुम वहाँ पे बैठ के नौकरी करोगे, किसी को क्या पता चलेगा यहाँ पे गार्ड है या नहीं? बताओ। मैडम थोड़ी देर की बात है, जैसी धूप वहाँ से चली जाएगी ना, वहाँ पे कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे, और हम यहाँ से देख तो रहे हैं सबको। हमें तुम गरीबों को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? चुपचाप से अपनी एक कुर्सी उठा और चुपचाप यहाँ आकर बैठ, समझा? और अगर आज के बाद वहाँ भी दिखा ना, तो नौकरी से हाथों बैठेगा, एक कंप्लेंट डालूंगी और तेरी नौकरी गई फिलहाल से। सोच है तुझे क्या करना है, काम ढंग से करना है या? अब देख क्या रहा है, उठाना चाहिए, यहाँ रख। अब हमारे आने तक यहीं पे बैठा रही, अगर मुझे यहाँ पर ना दिखा ना तो सोच लियो। चलो सर हम जा रहे हैं। एक मिनट। सर छोड़िए ना सर, क्या कर रहे हैं आप, नौकरी से निकाल देंगे वो। हेलो हितांशी, नीचे आना। यस सर, आपने बुलाया? यही थी वो? सर ये भी थी और इनके साथ मैनेजर मैडम भी थी। फोन करना मैक को। ओके सर। हेलो मैम। मैम आपको सर नीचे बुला रहे हैं। मुझे नीचे बुला रहे हैं? ऑल ओके ना? जी मैम। अच्छा ठीक है, चलो मैं आते। मैम आ रही हूँ। तुझे बोलता ना वहाँ बैठ। यस सर, आपने बुलाया था। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सर बस वो हमारे ऑफिस की एंट्रेंस वहाँ पर है और ये इस साइड बैठता है, तो मैंने इसे समझाया अपना काम कैसे करना है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तुम्हें पता दिल्ली में कितनी गर्मी होती है हाईएस्ट? सर काफ़ी ज़्यादा होती है। और आज का टेम्परेचर कितना? सर 45 डिग्री। और 45 डिग्री में बंदे का क्या हाल होता है पता है आपको? हाँ सर, मतलब अगर काम के पर्पज से देखा जाए तो जहाँ का काम जहाँ से करना चाहिए बस उसी के लिए टोका मैंने, पर मुझे नहीं पता था कि ये आपको मेरी शिकायत लगा देगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम सही बोल रही हो? अगर इंसान कंपनी के सामने बैठ के ड्यूटी कर रहा है तो तुम्हें दिक्कत है? अच्छा, जब तुम यहाँ से जा रही थी तो ये सो रहा था, किसी से फोन पर बात कर रहा था, या किसी से बात कर रहा था, या कोई नशा कर रहा था क्या? ऐसा कुछ कर रहा था? और उसका ध्यान कहाँ था? कंपनी वाली तरफ ही?
इसका मतलब ये है कि वो कंपनी के सामने बैठ के कंपनी में पूरा ध्यान रख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना। और आपने जो इसके साथ किया वो सही है? सर मैंने जो भी किया बस कंपनी के लिए किया, मुझे पता नहीं था इस बात का ये मतलब निकलेगा। मैं तो बस सीनियर होने के नाते उसे समझा रही थी कि काम कैसे किया जाता है, डिसिप्लिन सिखा रही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इनके साथ रूड हो गई। मैम आपने जो किया है ना उसको पता है क्या बोलते हैं? अपने ओहदे का मिसयूज करना। और आप इस ऑफिस की ना मैनेजर हो। मैनेजर के काम ये नहीं होते कि किसी के साथ भी बदतमीजी से बात करना है या फिर कोई भी ऐसी तरीके से बात करना है कि किसी को हर्ट हो। मानता हूँ कि वो गरीब है, हमारी कंपनी में जॉब करता है, सारी चीज़ें करता है, मजबूर होगा तभी तो यहाँ पे जॉब करता है ना। अगर मजबूर नहीं होता तो इसकी भी अपनी एक कंपनी होती। अब अगर आप किसी गरीब इंसान को ये बताओगे कि तू गरीब है, तेरी यही औकात है, तू यहीं पे बैठा रहेगा, धूप हो छाँव, हमें ड्यूटी करानी है मैक। हमें ये नहीं देखना कि वो कहाँ पे बैठा है, हमें बस ये देखना है कि हमारी कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में पता है क्या, हम 4 पैसे ज़्यादा कमाने लग जाते हैं ना तो हम ना गरीबों का एहसास करना ही छोड़ देते हैं। हम खुद तो अंदर ऑफिस में बैठे हुए हैं एसी में, गाड़ी से आ रहे हैं जा रहे हैं एसी में, हमें तो पता ही नहीं है कि कितनी धूप है कितनी गर्मी है। सुबह हम ऑफिस आते हैं गाड़ी में, उसके बाद ऑफिस में बैठे रहते हैं एसी में, शाम हो जाती है निकलते निकलते तब तक पता ही नहीं लगता कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अरे एक बार इससे पूछो ना कि कितनी गर्मी होती है, गर्मी के मारे ही तो बंदा सामने आके बैठा था ना। अगर तुमसे होता ना तो तुम इससे प्यार से भी बात कर सकती थी, एक गिलास पानी का भी दे सकती थी, लेकिन नहीं, अपने ओहदे का मिसयूज करना कोई आपसे सीखे। और मैडम आप मैनेजर मैडम जो करेंगी आप भी वही करेंगी। सर मुझे मैम जैसे करने के लिए बोलती है, मैं बस वैसे ही करती हूँ। मुझे पता है मैंने जो किया वो गलत है, बट मैंने मैम के कहने पे किया। सर आप एक लड़की हो, आपको यहाँ पे कोई बात बोलूंगा तो बहुत बुरी लग जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। अगर साथ वाला इंसान कोई गलत काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हमें भी उसका साथ देना चाहिए। समझ आई आपको? सर मैं आगे से मैम की कोई भी गलत बात नहीं मानूंगी और अच्छे से रहूंगी, अच्छे से काम करूंगी अपना। तो मैं क्या काम करे, कल पूरा दिन तुम एक काम करो, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें यही ध्यान रखना है कि कंपनी में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तुम्हें सिर्फ इस चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है कि बाहर सच में बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप में खड़ा होना इतना आसान नहीं है। क्या कहती हो? सर मैं समझ रही हूँ आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, एंड मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस चीज़ का। सर मैं आगे से मैम की कोई भी गलत बात नहीं मानूंगी और अच्छे से रहूंगी, अच्छे से काम करूंगी अपना। बहुत सही एहसास हो रहा है आपको, और यही चीज ना बाहर वाले लोगों के साथ भी करनी है। अगर आप बाहर जा रहे हो, किसी गरीब को देख रहे हो ना, अगर उसको प्यास लग रही तो आप उसको पानी पिलाओ। अगर आपके पास अपने पैसे नहीं है ना तो आप कंपनी के फंड से भी निकाल सकते हो। समझ आई? लेकिन आज के बाद ये बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई? आज के बाद तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। जब धूप लगे तो यहाँ पे बैठो और जब धूप खत्म हो जाए तो यहाँ पे जाके बैठ जाना। जी सर। यस आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद तुमसे कोई बदतमीजी नहीं करूँगी। तुमसे ही नहीं, हमारे कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय होगा सबसे मैं इज्जत से ही बात करूँगी। आई एम सॉरी, जो मैंने आज बोला आज के बाद कभी नहीं बोलूंगी। जाओ अपना अपना काम करो। चाय वाले, एक चाय लगा। मैं? हाँ तू ही खड़ा है ना ठेले पे, तू ही लगाएगा और कोई है ना? चल चाय लगा। अबे क्या देख रहा है, सूट बूट पहन के खुद को राजा महाराजा समझ रहा है क्या? यही काम है ना तेरा, चाय बनाता है ना तो चाय बना। ऐसे क्या देख रहा है जैसे कुछ और ही बोल दिया मैंने? चल जल्दी कर, मुझे जाना है। टाइम वेस्ट ही करते रहते हैं ये लोग। अबे वहाँ क्या देख रहा है? एक काम नहीं हो रहा देर से, तेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं लेट हो रही हूँ? तुम गरीब ना अपनी हरकतों से ही गरीब होते हो। तुम्हारा काम धंधा ना ऐसे चलता ही नहीं है और तुम ऐसे जीते और ऐसे मर जाते हो। कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी लाइफ की। अब चल जल्दी कर ले, 2 पैसे का काम ही कर लेना, बेवकूफ कहीं का। ठीक है अब चलाइए मत, मैं लगा रहा हूँ चाय। हाँ जल्दी कर, टाइम वेस्ट कर रहा है एक तो मेरा। लीजिए मैम आपकी चाय। अबे जल्दी करना, पूरा दिन लगा दिया। छी, इतनी मीठी चाय। पागल पागल है कि बीमार करना चाहता है मेरे को। अबे डाइटिंग कॉन्शियस हूँ मैं, क्या
करना चाहता है तू? एक काम बोला है वो भी ठीक से आता नहीं है क्या? दुकान ही की खोल रखी है बेवकूफ कहीं का। अबे तुम जैसे लोगों से ना कोई काम नहीं होने वाला है। तुम गरीबी में पैदा होते और वहीं मर जाते। तुम्हारी लाइफ का ना कोई मोटिव नहीं है और इसीलिए ना तुम यहाँ है और मैं यहाँ। पूरा मूड खराब कर दिया, टेस्ट खराब कर दिया। अब जिस काम से जा रही हूँ ना वो भी खराब ही होएगा। अबे तेरे को पता है मेरा कितना बड़ा लॉस होगा? कितनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तेरी औकात तो है, तू वहां तक पहुंच नहीं सकता। अरे मैं भी क्या ही बोल रही हूँ, तेरा और मेरा लेवल तो बहुत दूर का है। तू ये गरीब चाय का ठेला लगाते हो, तुम हमारे लेवल पे ना आ ही नहीं सकते हो। भगवान ने ना एकदम सही किया तुम्हारे साथ, इस लेवल पे रखा है। क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि तुम लोग ना गरीबी के लिए पैदा हुए और यही मर जाओगे। और पता ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? हमारी सेवा। इसी के लिए पैदा हुए तो तुम्हारी जिंदगी का यही मोटिव है कि तुम सेवा करो, यही गुलामी करते रहो और यही गुलामी कर करके मर जाओ। और तुम्हारी औकात पता है क्या है? यही रहोगे पूरी जिंदगी और इसी सड़क पे धूप में कहीं किनारे पे ना सड़क के मर जाओगे। कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये है तुम्हारी वैल्यू। ना हमारे लेवल पे आ पाओगे और ना ही तुम्हारी औकात है। तो ये कोशिश मत कर, जो काम कर रहा है ना वो ढंग से कर ले, वरना तेरी औकात तो यही करेगा तू बेवकूफ कहीं का। सुनिए मैम, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं, ठीक है? अगर आपको चाय पसंद नहीं आई है तो ये बात आप सीधे सीधे भी बोल सकती हैं, लेकिन इस तरह से औकात की बातें करना, गरीब को नीचा दिखाना, ये सब स्टैंडर्ड, बड़ी कंपनी, ये सब बातें क्यों कर रही हैं? हाँ, माना कि आप बहुत प्रिविलेज हैं कि आप एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हैं, आपके माँ बाप ने आपको दी है अच्छी एजुकेशन, तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए इस बात के लिए, क्योंकि हर किसी को ऐसी लाइफ नहीं मिलती है। लेकिन जो इंसान यहाँ सड़क पे खड़े होके, चाहे ठेले पे ही सही, लेकिन मेहनत कर रहा है, 2 रोटी कमा रहा है, चाहे चाय बेचकर ही सही, आप उसकी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती, उसको नीचा नहीं दिखा सकती हैं। माइंड योर लैंग्वेज, क्योंकि आप एक अच्छे घर से हैं और अगर आप इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगी, लोगों को नीचा दिखाएंगी, तो ऐसे आप अपने माँ बाप के संस्कारों को दर्शाएंगी। और जो आप शब्द बोल रही है ना, उसकी वजह से और किसी को नहीं, आपके माँ बाप को बुरा भला बोला जाएगा, उनके बारे में बोला जाएगा कि उन्होंने आपको अच्छे संस्कार नहीं दिए। तो प्लीज अपने पेरेंट्स के खातिर इस तरह के वर्ड्स मत यूज करिए और दूसरों को नीचा मत दिखाइए। फोकस ऑन योर लाइफ, डोंट स्पॉइल अदर्स। अबे चुप रह, बकवास करे जा रहा है कि 4 इंग्लिश की शब्द के सीख ले, खुद को टॉम क्रूज समझ रहा है क्या तू? और क्या बोल रहा है? मेरे माँ बाप के लिए बोल रहा है? अबे तेरे जैसे लोगों को ना 36 बार खरीद लूं मैं, वो भी खड़े खड़े। तेरी औकात क्या है बे? जानता किसके लिए बोल रहा है? मैं हूँ कौन? मेरा पैसा देख लेगा ना भाई, खड़े खड़े बिक जाएगा तू। बकवास कर रहा है इतनी देर से, और अगर तूने एक शब्द भी ज्यादा बोला ना, यही चप्पल उतार के ना तेरे मुंह पे मार दूंगी। बकवास कर रहा है इतनी देर से। रुकिए, जागा रही हैं? चाय के पैसे कौन देगा? अबे इतनी घटिया सी चाय के लिए तेरे को 1 रुपया ना दूं मैं? पैसे मांग रहा है मुझसे? अबे अपनी औकात तो देख ले। कोई काम धंधा तो आता नहीं है, एक काम कर रहा है वो भी ठीक से नहीं हो रहा है। दोबारा पैसे मत मांग लियो, यही थप्पड़ बजा के जाऊंगी। देखिए सुनिए, पैसे आपको देने पड़ेंगे और बिना पैसे दिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा, समझे? पैसे दीजिए। नहीं दूंगी पैसे, और ज्यादा बकवास करी ना, यही भीड़ इकट्ठा करके ऐसी चप्पलें बजवाऊंगी ना, याद रखेगा पूरी जिंदगी बेवकूफ कहीं का। ले पैसे, जा रही हूँ। अरे क्या बदतमीजी है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। क्या हुआ भैया जी? वो जो दीदी गई है अभी, वो बड़ा चिल्ला रही थी दुकान पे खड़े होके, कोई बात हो गई है क्या? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अमीर ज़ादी थी ना, अब आपको पता ही है अमीर घरों की लड़कियों का थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, पर मैंने हैंडल कर लिया था, डोंट वरी। आपने अपना पूजा पाठ अच्छे से कर लिया? हाँ भैया जी, अच्छे से हमारा पाठ हो गया। बाकी हम उनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। वो कहा है ना, हमारी वजह से आपको बदतमीजी सहनी पड़ी। दीदी कैसी बातें कर रही हैं? आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि मेरे को आपका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से मैंने बैठे बिठाए पुण्य कमा लिया। बताइए कैसे? अब आप अच्छे से मंदिर में पूजा पाठ कर रही थी, आपको दुकान की टेंशन नहीं लेनी पड़ी क्योंकि दुकान मैंने संभाल ली। तो भगवान अगर ये देखेंगे तो आपके पाठ का थोड़ा सा फल मुझे भी तो दे देंगे, हाँ? तो टेंशन मत लीजिए, सब बढ़िया है, दुकान मैंने अच्छे से संभाली है। अच्छा दीदी, वो जो उन दीदी के पैसे है ना, उन्होंने ऑनलाइन करे थे चाय के, तो मैं आपको बाद में दे दूंगा ऑफिस में। है ठीक है, आप बाद में दे देना, हम आपके लिए चाय लगा देते हैं। नहीं नहीं दीदी, आज ना चाय ऑफिस में ही पीऊंगा, तो एक काम करना, थोड़ी देर में चाय मेरे ऑफिस में ही भिजवा देना, ठीक है? ठीक है, हम ऑफिस में लेके आ जाएंगे। ठीक है दीदी, फिर आप संभालिए अपनी दुकान, मैं चलता हूँ फिर ऑफिस। हाँ, हिसाब किताब मैं सब ऑफिस में ही कर लूंगा आपका। जी जी। चलिए ठीक है, फिर आप संभालिए अपनी दुकान, मैं ऑफिस में मिलता हूँ आपसे। हाँ, आ जाइए। भले आदमी।
ये फोन तो भैया जी का है, शायद वो दुकान पे रख के भूल गए। अरे बाप रे, वो तो चले भी गए। बहुत महंगा फोन है। एक काम करते हैं, पहले फोन दे आते हैं। पर दुकान को ऐसा छोड़ के कैसे जाएं? 5 मिनट की तो बात है, पहले फोन दे आते हैं। नुकसान नहीं होना चाहिए, फोन आएंगे। आप अरे आप इस कंपनी में, इतने बड़े लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आपसे इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात हो जाएगी। कैसे आना हुआ आप इंटरव्यू के लिए आई हैं इस कंपनी में? जी सब मैं इंटरव्यू देने के लिए ही आई थी। पर आप इतने बड़े लोग, जैसा आप बता रहे थे वहाँ चाय की रेडी पे, आपका इतना स्टैंडर्ड हाई है, आप इस कंपनी में इंटरव्यू कैसे देंगे? मुझे तो लग रहा है कि आप इस कंपनी से भी बड़े हैं। नहीं सर, आप ऐसे मत बोलिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो अनजाने में हो गया, गर्मी थी ना इसलिए सर पे चढ़ गई होगी, इसलिए अनाप शनाप बक दिया। आई डिडंट मीन दैट एट ऑल, आई एम रियली सॉरी। एक मिनट, ये आपका टोन कुछ अलग हो गया है। मुझे वो वाला टोन देखना है जो बदतमीजी से आप बात कर रहे थे ना चाय की रेडी पे, तू तड़ाक कर रहे थे, तेरे चाटा मारूंगी, तेरे जूते उतार के मारूंगी, वो वाली लैंग्वेज मुझे सुननी है। प्लीज वो सुनाइए ना, ये वाला प्रोफेशनल साइड नहीं चाहिए मुझे, प्लीज ना प्लीज। देखिए सर, अनजाने में हो गया, मीन करके नहीं बोला था, गुस्सा आ गया। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक निकलेंगे, वरना मैं तो आपसे तू करके भी बात नहीं करती। मैंने तो बहुत कुछ साथ ही गलत बोल दिया। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज। देखिए यहाँ पर ना एक्टिंग का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, जॉब इंटरव्यू हो रहा है। आप एक्टर बहुत अच्छी हैं, तो आप मुंबई जाइए ना। आपकी जो दो साइड्स है कितनी डिफरेंट है। एक तरफ जब आप बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि सड़क से उठ के कोई लड़की आई है जिसने एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं ली है, और दूसरी तरफ मुझसे इतना प्रोफेशनली एक लड़की बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी होगी। ना, जब तक आप मुझसे उस टोन में बात नहीं करेंगी, मैं आपसे आगे बात नहीं करूँगा। चिल्ला के दिखाइए मुझे। सर प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, वो गुस्से में हो गया था, मुझे नहीं पता था कि आप चाय वाले नहीं हैं, वरना मैं तो नहीं करती आपसे बात। प्लीज़ मुझे माफ़ कर। भैया जी। दीदी आप हैं? हाँ, वो आप ये अपना फोन शायद दुकान पे छोड़ आए थे, शायद भूल गए थे, तो हमने सोचा जरूरी फोन आ सकता है आपका, इतने बड़े आदमी हो तो भागकर दे आती हूँ, इसलिए आ गई। ये लीजिए। दीदी आप अपनी चाय की रेडी छोड़कर स्पेशली ऑफिस में मेरा फ़ोन वापस करने के लिए आए हो? हाँ भैया जी, वो हमने सोचा ना बड़े बड़े लोगों का फोन आता रहता है आपको, तो दे आते हैं। कोई इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। बताओ, इसका मतलब एक चाय वाली के भी उसूल होते हैं। लेकिन दीदी आपको पता है, कुछ ऐसे पढ़े लिखे गवार होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई उसूल नहीं होते हैं। वैसे एक बात बताइए दीदी, आप चाहती तो इस फ़ोन को अपने पास भी रख सकती थी, और अगर आप इसको बेच देती तो आपकी तो अच्छी खासी कमाई हो जाती, कम से कम 1-1.5 लाख का बिकता। हो सकता है आपको कुछ दिन चाय की रेडी पर भी बैठना नहीं पड़ता। आपने इसको बेचने के बारे में नहीं सोचा? हम कैसे आपका ये फ़ोन रख सकते हैं? ये फ़ोन तो आपका है ना, और वैसे भी हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए। ये फ़ोन आपकी मेहनत की कमाई का है, आपने ये फ़ोन खरीदा है। हमारे माँ बाप ने कभी भी ऐसा नहीं सिखाया कि किसी का हक मार लो या किसी की खोई चीज़ रख लो अपने पास। माँ ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि अगर किसी का खोया सामान है तो उसको वापस दे दो, बदले में हमें दुआ ही मिलती है। और हमारा भी मन नहीं माना फ़ोन रखने के लिए, हम कैसे कर सकते हैं? देख लो दीदी, कि चाय वाली के अंदर इतनी ईमानदारी है कि वो मेरा 1 लाख रुपए का फ़ोन एज इट इज़ वापस देने आ गई। और दीदी इनको देखिए, पहचान रही होंगी आप इनको, ये वही कस्टमर हैं जो थोड़ी देर पहले आपकी दुकान पर आकर मुझसे बदतमीजी कर रही थी, और ये चाय के पैसे बिना दिए वहाँ से भाग गई थी। उस टाइम मैंने आपसे बात झूठ बोली थी क्योंकि मुझे इनको सबक सिखाना था, इसलिए जानबूझकर ये फ़ोन मैंने आपकी दुकान पे छोड़ा ताकि आप इस फ़ोन को मुझे वापस करना है, और मैं इन मैडम को ये बात बता सकूं कि दुनिया में कितने ईमानदार और अच्छे दिल के लोग हैं। कर सकती हैं आप ऐसा काम? बताइए, आपने एजुकेशन तो ले ली, डिग्री ले ली, लेकिन क्या आप अंदर इतनी वैल्यूज़ हैं कि आप ईमानदारी से किसी का पैसा चुका सकते हैं, किसी का पैसा वापस कर सकते हैं, किसी की कोई चीज़ वापस कर सकते हैं, वो भी अपना काम छोड़ के? अरे आपने तो चाय के पैसे नहीं दिए इनके, और उसके ऊपर से आप इनको उल्टा सीधा बोल रही हैं। हाँ, मैं रेडी पर था उस टाइम, मैं चाय वाला नहीं हूँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन मैं उनकी हेल्प कर रहा था इंसानियत के नाते, क्योंकि वो दीदी बहुत अच्छी हैं, और आपको कोई हक नहीं है किसी भी ठेले वाले को नीचा दिखाने का, उनको उल्टा सीधा बोलने का, क्योंकि वो अपना बिजनेस कर रही हैं आज की डेट में, चाहे वो चाय की टपरी ही है। लेकिन आप जॉब इंटरव्यू के लिए घूम रही हैं, इसका मतलब आपको पैसों की ज़रूरत है, और एम्प्लॉय तो फिर एक नौकर ही होता है ना।
चाहे वो कितना ही बड़ा एम्प्लॉय क्यों ना हो। तो बताइए, हैसियत से भले ही आप इनसे बड़ी हो, लेकिन दिल से ये दीदी आपसे बहुत बड़ी है। कोई कंपैरिजन नहीं है आपका जो आप इनको नीचा दिखा रही थी। अब आप मुझे बताइए मिस ज्योति, ये सब जानने के बाद क्या आपको जॉब पर रखना चाहिए? जॉब पर रखना छोड़िए, आपका इंटरव्यू लेना चाहिए। देखिए सर, मुझसे जो भी हुआ है ना, मैं मानती हूँ बहुत गलत किया है, मैंने बहुत ज्यादा उल्टा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। चाहे आप होते या फिर यही क्यों ना होती, मुझे किसी के प्रोफेशन के ऊपर इतना उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बट आई एम रियली सॉरी सर, अगर आप चाहते हैं ना, मैं आपकी खुशी के लिए इनसे माफ़ी मांगूंगी, बट ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज़ आप मेरा इंटरव्यू ले लो, अगर आप चाहते हो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। मांगिए। सर देखिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही अनाप शनाप बोल दिया। अब गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ भी हक है बोलने के लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो तो सर थे इसलिए मैंने इतना बोल दिया। अगर आप भी होते तो शायद मेरा घमंड मुझसे ऐसी बातें करवाता। मैंने आपकी बहुत बेइज्जती करी है, आपकी काम की बेइज्जती करी है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और मैं आज के बाद ना कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। अगर हो सके तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम रियली रियली सॉरी एंड आई रियली मीन इट। रुकिए रुकिए, बात पैसे की नहीं थी, बात आपको आपकी गलती का एहसास कराने की थी और ये समझाने की थी कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। भगवान ने हर इंसान को ना बराबर बना के भेजा है, लेकिन हम इंसान ये पैसों का, जात पात का भेदभाव करके एक दूसरे की ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी कंपनी में इस तरह के लोग कभी ना आएँ जो उस तरह से लोगों को नीचा दिखाएं, स्पेशली उन लोगों को जो दिल के अच्छे हैं। और एक बात और, ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा कि इंसान की इज्जत उसके व्यवहार पर निर्भर करती है। जैसा व्यवहार आप करेंगे, दुनिया वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेगी। वरना कितने ही बड़ी कंपनी के मालिक बन जाओ, कुछ बन जाओ, लोग पीठ पीछे खराब ही बोलेंगे आपके लिए अगर आप लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। समझी? दीदी ले ले फिर इनका इंटरव्यू, कर दे माफ़। कर दीजिए माफ़, पहली और आखिरी गलती समझ के कर दीजिए माफ़। और रही बात भैया जी की, तो वो बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। अगर वो एक चाय वाले के लिए इतना सोच रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा सोच रहे होंगे। अगर आप इनकी कंपनी में काम करेंगी ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करेंगी, बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगी। कर दीजिए माफ़, ले लीजिए इनका इंटरव्यू। ठीक है दीदी, आपके कहने पर इनका इंटरव्यू लेता हूँ आज, ताकि इनको भी पता चले कि इस ऑफिस में आपकी कितनी वैल्यू है। और आइंदा से अगर कोई इस तरह से बदतमीजी करे ना आपके साथ, तो सीधा मुझे बताना। मैं ऐसे पढ़े लिखे गवारों को ठीक करना अच्छे से जानता हूँ। ठीक है दीदी? अच्छा दीदी, बाय द वे आप फ़ोन तो ले आई लेकिन चाय नहीं लेकर आई हैं, तो एक काम करिए, बढ़िया सी कटिंग चाय लाइए। इन मैडम को भी पता लगना चाहिए कि आप अच्छी चाय बनाती हैं, ख़राब नहीं। वो तो चाय मैंने दी थी ना, तो शायद उसमें थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन आप बिल्कुल बढ़िया चाय लाना। हाँ, हम अभी लेकर आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कम